ठीक है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे मीथेन ही हम लोग ले लें CH4। तो CH4 में कितना कार्बन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, किसी भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है किसी कंपाउंड में, तो डायरेक्ट फॉर्म न होता है इसका। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट अपन क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज चाहिए तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में हम लोग को परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, एक रैंडम हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ये आपका कंपाउंड है CH4O। क्या कंपाउंड है, CH4O। अब इसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग को परसेंटेज ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12, और कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, तो 12 + 4 कितना हो गया 16, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। यानी कि CH4 का जो मोलिकुलर मास हो जाएगा 32, और इनटू क्या कर लेंगे 100, 4 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, और ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 25, और अगेन ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 3। तो 25 × 3 कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 37.5%। यानी कि इस कंपाउंड में जो कार्बन है वो कितना परसेंट है 37.5। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का मास कितना है 4, और डिवाइडेड बाई टोटल मोलिकुलर मास 32 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, और ये 4 से 2 टाइम्स में, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 12.5%। यानी कि हाइड्रोजन कितना है 12.5%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, मान लो कि टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है, टोटल परसेंट तीनों मिला कितना होगा 100। अब कार्बन और हाइड्रोजन मिला के कितने हो गए 50%, तो बाकी बचा हुआ 50% कौन होगा ऑक्सीजन, बाकी बचा हुआ 50% कौन होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको क्या मिल जाएगा 50%। और ऐसे फॉर्मूला में भी रख के निकाल सकते हो क्या, 16 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, वैसे भी निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूला में रख के लिखाना चाहते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, और डिवाइडेड बाई 32, और इंटू क्या हो जाएगा 100, ये 8 टाइम्स में, और ये 25, और ये 4, और ये 2, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 50%। और ऐसे भी तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो 100 माइनस। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का आप परसेंटेज बता सकते हैं, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज बता सकते हैं कि कितना परसेंट उस कंपाउंड में एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। तो ये ऑलरेडी तो आप लोग नोट कर चुके हैं, तो नोट करने की जरूरत है नहीं। अब हो सकता है कि ये जो हमने नोट्स में जो लिखे हैं उसमें एग्जाम्पल कोई और हो सकता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी कंपाउंड हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकाल लेना है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। हो गया, आगे बढ़े देव। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, और इंपॉर्टेंट कर लोगे क्वेश्चन से, यहाँ से भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से। अभी पहले इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला कर लेते हैं, फिर वेपर डेंसिटी हम लोग करेंगे। इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला।
ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे लेट हो गए सृष्टि? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। मॉड्यूल आए आज, ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो पहले तुम लोग डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, एक बार पॉज कर लो, देखो, ठीक है। देखो यहां पे, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम्स। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट हैं, वो आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? एम्पिरिकल फार्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है आपको कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है कंपाउंड्स के अंदर, वो कौन रिप्रेजेंट करता है आपको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे तुमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और यही अप्रोच आपको फॉलो करना है एग्जाम में, ठीक है। देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ पाओगे कैसे क्वेश्चन में अप्रोच लोगे तुम लोग। हमने ले लिया यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड किस किस से मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और इनका हम लोग को परसेंटेज पता है, परसेंटेज इन एलिमेंट्स का हम लोग को पता है कि इस कंपाउंड में इन एलिमेंट का परसेंटेज क्या है। बाकी अगर नहीं भी गिवन हो तो आप कंपाउंड अगर गिवन है तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। वैसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जिससे आप इनके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो परसेंटेज ही डायरेक्ट गिवन होगा। देखो कार्बन का अगर हम मान लें तो कार्बन का परसेंटेज मान लेते हैं कितना है? 37.5। हाइड्रोजन जो है 12.5 और ऑक्सीजन जो है 50%। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कर लो, एलिमेंट का परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो आपको सैंपल जो लेना है हमेशा कितना लेना है? 100 ग्राम। यानी ये कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं उनका मास आपको कितना लेके चलना है? 100 ग्राम। यानी कि सैंपल आपको हमेशा ही कितना लेके चलना है? ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे अपने से। सैंपल आपको कितना रखना है हमेशा ही? 100 ग्राम। अब बताओ अगर सैंपल हम लोग 100 ग्राम रख लें तो कार्बन का मास क्या होगा सृष्टि? अगर सैंपल 100 ग्राम रख ले तो कार्बन का मास कितना होगा? वेरी गुड, क्योंकि देखो 100 ग्राम टोटल मिल गया, उसमें कार्बन 37.5, यानी कि इसका मास भी कितना हो जाएगा? 37.5 ग्राम। कोई डाउट है? हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 12.5 ग्राम और इसका मास कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। अच्छा तुम लोग मोल निकाल सकते हो, तो मोल निकालना तुम लोग जान ही चुके हो, देव तुम बताओगे। मोल क्या होगा कार्बन का? गिवन मास कितना है? 37.5 और डिवाइडेड बाई 12। ये निकालोगे ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.125 के आसपास। कितना आ जाएगा? 3.125। इसका बताओ 12.5 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1, यानी कि 12.5 ही रहेगा। और इसका अगर मोल हम लोग निकालना चाहें तो 50 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि ये भी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.125। आपको क्या मिल गया? सारे एलिमेंट्स का आपको मोल मिल गया। क्लियर है? अब देखो सिंपल मोल रेशियो हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिंपल मोल रेशियो। कैसे निकालेंगे सिंपल मोल रेशियो? तो देखो जो भी सबसे स्मॉलेस्ट मोल है उससे सब में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट मोल कौन है? 3.125 ही है ना, यानी क्या आ जाएगा? 1, और ये भी क्या हो जाएगा? 4, और ये 1। 3.125 से डिवाइड करेंगे 12.5 को, अप्रोक्सीमेटली कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 4 टाइम्स में। तो जो आपका मोल का रेशियो होगा, सिंपल मोल रेशियो जो होगा, वही आपका क्या होगा? एलिमेंट का रेशियो होगा, एटम का रेशियो होगा किसी कंपाउंड में। और जो सिंपल मोल रेशियो होता है वही एटम का रेशियो होगा, यानी जो एटम का रेशियो होता है वही क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल अगर हम बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका
CH4O, CH4। क्लियर। अब मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे यहां पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पे कोई डाउट है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एलिमेंट का अगर परसेंटेज पता है तो आपको सैंपल कितना लेके चलना है, 100 ग्राम। वहां से आपको मास पता चल जाएगा, मास से मोल निकल जाएगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल होगा उससे सब में क्या कर देंगे, डिवाइड, तो सिंपल मोल रेशियो मिल जाएगा। और जो सिंपल मोल रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे, यहां से हम लोग एन निकाल सकते हैं। एन देखो, एन क्या होता है, मोलिकुलर मास। एन क्या होता है, मोलिकुलर मास अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मान लेते हैं कुछ मास आपको मोलिकुलर मास गिवन होगा क्वेश्चन में, 96, 94 कुछ भी गिवन होगा, जिस भी कंपाउंड। हाँ, तो मान लेते हैं कि मोलिकुलर मास जो है आपका गिवन है क्वेश्चन में, मोलिकुलर मास आपको गिवन है 96 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना गिवन है, 96। इस मोलिकुल का मास जो है 96 ग्राम गिवन है। तो n हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। बताओ, मोलिकुलर मास आपको गिवन 96 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 32। 12 प्लस 4 प्लस 16, 32। यानी कि यहां से आपको क्या मिल गया, n मिल गया। n कितना मिल गया, 3। और इस n से हम लोग क्या कर लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा, C3H2SO3। तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C3H12O3। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला जो मास है, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला जो हो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि देखो रेशियो जो है सिंपल मोल रेशियो वो तो एक ही रहेगा ना, वो चेंज होगा क्या, नहीं। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला आपका चेंज हो सकता है। अगर मोलिकुलर मास डिफरेंट डिफरेंट होगा तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर है। अगर 96 मास है तो उस केस में ये मास अगर चेंज करेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से आप इंपेरिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करें आप लोग। ठीक, पॉज कर लो, देखो क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मीनिंग सिंपल क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। विच हैज द फ्लोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, किस किस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको गिवन है 80% एंड 20%। इफ द मोलिकुलर मास इज 30, तो बोल रहा है कि अगर मोलिकुलर मास 30 है कंपाउंड का तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी बताना है क्या होगा। देखो बहुत ही आसान है, देखो कैसे अप्रोच लोगे तुम, समझोगे पहले, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड्स बन रहे हैं, और इन कार्बन हाइड्रोजन का आपको परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 80%, और ये कितना दे रखा है, 20%। ये दे रखा है ना, ठीक है। 80% परसेंटेज यहाँ पे लिख ही चुका है। तो कार्बन 80% और हाइड्रोजन 20%। अब बताओ यहां से अगर हम लोग बात करें, सैंपल आपको कितना रखना है, हमेशा ही फिक्स है 100 ग्राम। तो कितना हो जाएगा कार्बन का मास, 80 ग्राम, और इसका मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। मोल निकाल सकते हैं आप, क्या होगा, गिवन मास अपन मोलर मास। ये गिवन मास अपन मोलर मास। कितना आया इसका कार्बन का परसेंटेज, इसका आया 6.66, और ये कितना आ गया, 20। अब अगर हम लोग बात करें तो सिंपल मोल रेशियो अगर हम ले लें, क्या ले लें, सिंपल मोल रेशियो। सिंपल मोल रेशियो कैसे निकालते हैं सिंपल मोल रेशियो, देव, तो जो स्मॉलेस्ट मोल है उनसे सब में क्या करेंगे, डिवाइड। तो स्मॉलेस्ट मोल कौन है, कार्बन का, इससे डिवाइड करेंगे, यानी ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 अप्रॉक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 अप्रॉक्स 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला हो गया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला बोलो या सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या मिल गया, CH3। यही आया था आप लोग का भी, CH3। ठीक है, ये आ गया CH3। अब आपको मोलिकुलर
मास आपको दे रखा है और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, एन निकाल सकते हैं आप। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास कितना है 30, और इंपेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला मास कितना है CH3 का 15, यानी कि एन कितना मिल गया 2, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा C2H6। मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन तो करेंगे आप लोग, ठीक है, पॉज कर दो।